नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा और हर क्षेत्र में अपने स्तर से कानून काम करेगा। भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक और नंबर लॉन्च किया है 1064। वो पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से काम कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा। उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं। और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों साधु संतों की यात्रा को लेकर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित किए जाएं, ये मांग लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार की धर्म संसद से लेकर कई संतों ने चारधाम क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की सरकार से मांग की है। इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर बिना वेरिफिकेशन के लोग पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकायदा इसके लिए ड्राइव भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक छवि पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और इसकी अपनी महत्ता बनी रहे, इस पर सरकार काम कर रही है। वहीं इस पर खुशी जताते हुए अखिल भारतीय शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संतों का सम्मान रखा और गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन करने की बात कही है। ओम नमो नारायण। अभी सूचना आ रही है देहरादून से कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य परिषद और काली सेना की तरफ से जो पत्र लिखा गया था चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश का संज्ञान लिया है, कड़ाई से संज्ञान लिया है और कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कोई भी गैर हिंदू चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं मुख्यमंत्री को मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व हैं और हमेशा से हिंदुत्व की रक्षा संरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो काम सैकड़ों वर्षों से नहीं हो पाया, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस ने मुसलमानों को हिमालय में ले जाकर के अवैध रूप से बसाने का जो काम किया है वह निंदनीय था। उसका आज पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किया है, मैंने कहा भी था कि वेरिफिकेशन अनिवार्य है क्योंकि कौन जा रहा है। ये चारधाम यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश में राम उत्सव के दौरान रामनवमी के शोभा यात्राओं पे हमले हुए हैं, जिस प्रकार से बजरंग बली महाराज के जन्म जयंती पर शोभा यात्राओं में हमले हुए हैं, उससे सीख लेते हुए इस चारधाम यात्रा को अक्षुण्ण बनाने के लिए विदेशी धर्मावलंबियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा। और वर्जित केवल सरकार के लोग नहीं, उसमें काली सेना और शंकराचार्य परिषद के लोग भी पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे और अपने धर्म स्थल की सुरक्षा संरक्षा के जो संवैधानिक अधिकार है। गांधी पार्क में उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से सर्वधर्म सद्भावना सभा रखी गई। सभा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि देश में किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। ये देश सभी जाति, धर्म और संप्रदाय को मिलकर बना है। कांग्रेस ने इसका न केवल पालन किया बल्कि सत्ता में रहते हुए इसकी मिसाल भी कायम की है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस की ये सभा देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने समाज को जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और उनको पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष
करण महरा के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने नव युवकों को संगठन की कमान संभालने का मौका दिया है, जिससे कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ प्रदेश संगठन को मजबूत कर सके और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता के साथ काम कर रही है और पूर्व में करण महरा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में कई विधायक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनके अपने अपने कारण थे। कुछ विधायक बीमार हैं तो कुछ अपने क्षेत्र में कई कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ऐसे में सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने 56 इंच के सीने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपी थी, पर मोदी ने पुलवामा और पठानकोट में हमले हुए, कई सैनिक शहीद हुए। ऐसे ही उत्तराखंड में राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है, आर्थिक नीति ध्वस्त है, प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है, राज्य को लगातार कर्ज में डुबोया जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हवाई बातें कर रही है, परंतु धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी हाईकमान ने जो संगठन में आमूलचूल परिवर्तन का एक नई कवायद शुरू की, उसमें करण मेहरा जैसे ऊर्जावान नौजवान को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप करके ये संकेत दिया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के जो ट्रांजैक्शन फेज होता है कि हस्तांतरण के दौर में है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अब नए लोगों को मौका देना चाहिए और नए नौजवानों की ऊर्जा के साथ हमको प्रदेश के अंदर जो विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी उसका निर्वहन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि करण मेहरा जी के नेतृत्व में पार्टी नौजवानों को बड़ी संख्या में साथ जोड़ करके पूरे प्रदेश में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम है। देखिए, लोगों की नाराजगी जरूर है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उस नाराजगी को हम गुटबाजी कहें ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल यशपाल आर्य जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, परसों करण मेहरा जी ने किया और कुछ विधायकों को ना आना गुटबाजी के रूप में देखा जा रहा है। आपने देखा कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद थे और जो विधायक नहीं आए उनके अलग अलग कारण हैं। तिलकराज बेहड़ जी लंबे समय से बीमार है, राजेंद्र भंडारी जी अस्पताल में भर्ती हैं, विक्रम सिंह नेगी जी के घर में एक शादी समारोह था, उसके अलावा खुशहाल सिंह अधिकारी जी ने चिट्ठी लिख करके ना आने का कारण बताया है। तो ऐसे अलग अलग कारण हैं कि लोग नहीं आए हैं। वहाँ पर प्रीतम सिंह जी के यहाँ जिस ढंग की दुर्घटना हुई और हरिद्वार में जिस ढंग का घपला हुआ, तो उसमें कुछ विधायक नहीं आ पाए, लेकिन कल उनमें से काफ़ी लोग मौजूद थे। गोपाल सिंह राणा विदेश में थे, तो मुझे जानकारी है कि लोग जो नहीं आए उनके पास ना आने के ऐसे कारण हैं कि वो नहीं आ सकते थे। डाडा जलालपुर में हुए सामुदायिक बवाल के साए में स्कूल भी आ गए हैं। सोमवार को क्षेत्र के 2 गांव के 5 स्कूलों पर ताले लटके रहे। विभाग की ओर से बवाल के मद्देनजर जारी आदेशों के अनुसार मंगलवार को भी ये सभी विद्यालय बंद रहे। भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में शनिवार की रात हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं, घरों पर ताले लटके हैं और उनके भीतर पशु भी भूखे प्यासे हैं। वहीं डर और दहशत का असर स्कूलों पर भी पड़ा है। बवाल की आशंका के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने 5 स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम भगवानपुर ब्रजेश कुमार तिवारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवाल के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी कुंदन सिंह ने ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को डाडा जलालपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, डाडापट्टी गांव के राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक विद्यालय और फरकपुर के प्राथमिक विद्यालय मंगलवार को भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सप्तनीक मंगलवार को राजभवन के परिसर में शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठा, पूजन और अभिषेक द्वारा राज प्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। नर्मदा नदी से प्रकट हुए शिवलिंग की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूजन और अभिषेक में राज्यपाल गुरमीत सिंह सपरिवार शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राजभवन प्रांगण में शिवलिंग को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए शांति, समृद्धि और विकास के लिए कामना करना है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को काशीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश के भतीजे घनेंद्र सिंह गहलोत की शादी के प्रतिभोज में शिरकत करने पहुंचे थे। उनका वहां पर ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्य गेट से आगे बढ़े और प्रतिभोज की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर वो पहुंचे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। उन्हें वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उठाया। उठने के बाद शिवराज सिंह चौहान हंसते हुए आगे चल दिए और प्रतिभोज में शिरकत की। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खंड विकास अधिकारी डोईवाला ने लाभार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि वन विभाग द्वारा जब इन ग्रामीणों को पट्टे आवंटित किए गए, अगर ग्रामीण वन विभाग द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो जिला स्तर पर बात करके समस्या का समाधान किया जाएगा। निजी स्कूलों का नया सत्र प्रारंभ होते ही कॉपी और किताबों पर कमीशन का खेल भी शुरू हो चुका है। दरअसल निजी स्कूलों ने सब शैक्षणिक सामग्री के लिए एक एक दुकान निर्धारित कर दी है, जिससे अभिभावकों से दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं। गिनती की दुकान होने से अभिभावकों को पाठ्यक्रम समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए पसीना अलग से बहाना पड़ रहा है, जिससे सामग्री खरीदने के लिए दुकानों से अभिभावकों की लंबी लंबी लाइन लगाकर उनसे लूट की जा रही है। निजी स्कूलों की कॉपी किताबों से लेकर ड्रेस एक एक दुकान से मनमाने दाम वसूले जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि टीम बनाकर दुकानों पर चेकिंग की जाएगी। अगर कोई मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत हो चुकी है। जो जितने भी प्राइवेट या स्कूल हैं उनके कोर्स दिए जा रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर दुकानों को चुन लिया है, तो कई शिकायतें भी हैं कि मनमानी दाम वसूले जा रहे हैं, मनमानी तरीके से कोर्स को बेच रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं शिक्षा विभाग? सर शासकीय और जो सहायता प्राप्त शासकीय स्कूल हैं, जो अशासकीय स्कूल हैं, उनके लिए राज्य सरकार पुस्तकें प्रोवाइड कर रही है और पुस्तकें लगभग जैसे जनपद हरिद्वार के अंदर 90% पुस्तकें संकुल और स्कूल स्तर तक पहुंच भी गई हैं। जो निजी विद्यालय हैं, निजी स्कूलों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उनको जो बुक सेलर्स हैं तमाम बाज़ारों में वो उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बारे में 2 किस्म की शिकायतें आई हैं। एक तो ये आई है कि बुक सेलर्स कह रहे हैं कि आप उसके साथ में अभ्यास पुस्तिकाएँ भी खरीदेंगे तो आपको किताबें प्रोवाइड की जाएंगी, और दूसरा मूल्य के संबंध में कि जो कीमत है किताबों की वो उनके जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उससे ज़्यादा है या उसी दर पे है। तो उसके लिए हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर दिया कि वो स्कूलों के प्रिंसिपल्स या लेक्चरर्स को नोडल अधिकारी बना करके, और मेरे इस आदेश जो आदेश हम जारी कर रहे हैं उस आदेश के साथ में बुक सेलर्स के पास जाएंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे और ये पता करेंगे कि उनको जो किताबें दी जा रही हैं उसमें मूल्य में कोई विसंगति तो नहीं है, और उसके अलावा कोई शर्त तो नहीं है कि किताबों के साथ में उनको अभ्यास पुस्तकाएँ भी खरीदनी है। ये 2 मुख्य चीज़ें हैं। और उसके अलावा तीसरा जो मुद्दा है, निजी स्कूलों द्वारा पेरेंट्स को ये बाध्य किया जाना कि वो किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल बैग वगैरह एक ख़ास दुकान से ही खरीदेंगे। तो ये इसकी भी जांच हम लोग कराएंगे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकारों ने भी इसके बारे में निर्देश किया है, तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसा मामला पाया जाता तो क्या रहेगा? मामला पाया जाएगा तो हम नोटिस जारी करेंगे कि स्कूलों को जो शासनादेश आया है, किसी भी अभिभावक को बाध्य करने का अधिकार नहीं है कि वो ये तय कर दे कि वो कहाँ से स्कूल ड्रेस खरीदेगा, कहाँ से किताबें खरीदेगा, कॉपियाँ कहाँ से खरीदेगा। तो कोई स्कूल ऐसा बाध्य कर रहा तो उसको नोटिस हम जारी करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।